नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र कुमार। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सफ़ीदो क्राफ्ट में। तो दोस्तों आज हम बना के लेके आए हैं अजमेर शरीफ दरगाह का 3D मॉडल। और ये बहुत ट्रेंड में आ रहा था। इसकी 2 लेयर वाली स्टेंसिल कट वाली 3D मॉडल की बहुत ज़्यादा डिमांड मेरे पास आ रही थी और ये डिज़ाइन भी हमने ऑन ऑर्डर ही बनाया है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से बनाया मैंने, इसका कटिंग का छोटा सा वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरीके से हमने काटा। उसके बाद असेंबलिंग मेन इंपॉर्टेंट है, तो असेंबलिंग का मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा। और ये चीज़ हेल्प करेगी उन लोगों को जो 3D के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन लोगों को शेप नहीं समझ में आ रहा कि किस तरीके से डिज़ाइन किया जाए। तो जो वो असेंबलिंग देखते तो एक एक पार्ट को भी वो देख के समझ सकते कि इस तरीके से मैंने डिज़ाइन किया हुआ है और आप किस तरीके से उसे डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करेंगे अभी बनाना। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ क्लियर कि ये जितने डिज़ाइन मैं आपको दिखाता हूँ, जितना भी वर्क आप देख रहे हैं, सारे के सारे डिज़ाइन हम खुद से करते। कोई भी मैं किसी से ख़रीद के या इंटरनेट से डिज़ाइन डाउनलोड करके मैं सेल नहीं करता हूँ। सारे हमारी मेहनत है। इतना टाइम हो गया काम करते हुए, तो बहुत एक लंबा चौड़ा कलेक्शन हो चुका है मेरे पास में। और मैं ज़रूरी चीज़ें ऑफ़र करता हूँ लोगों को, जो भी मैं सेल कर रहा हूँ वहाँ पर, कि जिससे स्टार्टअप जिन लोगों को ज़रूरत होती है वो लोगों स्टार्टअप में वो चीज़ें हेल्प करें। उसके साथ ही जब मैं डिज़ाइन देता हूं तो उसके साथ सपोर्ट भी देता हूं। ऐसे नहीं कि आपने किसी वेबसाइट से डिज़ाइन डाउनलोड कर लिया और उसके बारे में जब आप जानना चाहते हैं तो कोई बताने वाला नहीं है। तो जो लोग मेरी वेबसाइट से डिज़ाइन लेते हैं या मेरे से डायरेक्ट डिज़ाइन लेते हैं तो वहाँ भी मैं सपोर्ट देता हूँ। जो नंबर मेरा सपोर्ट का व्हाट्सएप पे डला हुआ है वहीं आपको यूट्यूब पे मिलता है। तो सेम नंबर और सेम नंबर पे क्वारी आती रहती दुनिया भर की। साथ ही बात कर लेते हैं इसके साथ क्लास की। तो क्लास आप ज्वाइन कीजिए, हमारी ऑनलाइन क्लासेज है, ऐप के थ्रू है। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए सफ़ीदो क्राफ्ट का, गूगल प्ले स्टोर पे अभी आपको मिल जाएगा। इनरोल कीजिए और सीखिए कि किस तरीके से मशीन को ऑपरेट किया जाता है, मशीन के जो प्रिकॉशन है वो क्या है, मशीन से रिलेटेड सारी तमाम चीज़ें, साथ के साथ डिजाइनिंग और उसके साथ ही आइटम को प्रिपेयर करना। तो 0 टू प्रोफेशनल कोर्स है, बहुत ही वाइड कोर्स है जिसको हम डे टू डे और वाइड करते जा रहे हैं। तो जो लोग मेरे पास जैसे स्टूडेंट है, किन लोग कुछ स्टूडेंट ने इनरोल कर रखा है 1 ईयर कोर्स के लिए, तो उनको वो फैसिलिटी उधर जो अभी हम और डाल रहे हैं वो फैसिलिटी भी उधर मिलती रहती है। टोटली आपका किसी तरीके से कोई काम नहीं रुकता है। तो आप इनरोल कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और असेंबल करके देखते हैं। ठीक, मार्किंग स्टार्ट कर दिया हमने। अभी पूरा सीट पे हमेशा की तरह मार्किंग होगा और मार्किंग थोड़ा डिटेल मार्किंग है तो थोड़ा सा टाइम लेगा यहाँ पे। और मार्किंग कंप्लीट हो जाने के बाद कटिंग होगा और उसके बाद हम इसका असेंबलिंग देखेंगे। सिंपल सा प्रोजेक्ट है, 1-2 जगह पर बस माइंड लगाना इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं। अभी कटिंग स्टार्ट है। डिटेल मार्किंग मैं जो बोल रहा था आपको दिखा देता हूँ। इस साइड में आपको दिखेगा, जो पीछे की साइड में है ये वाला बहुत ही बारीक मार्किंग है, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम दिया। इसमें करीबन 8 या 10 मिनट के करीब इसमें मार्किंग में टाइम लगा है। अब कटिंग है और कटिंग भी 10 से 15 मिनट में इसका हो जाएगा। तो उसके बाद इसका असेंबलिंग हम असेंबलिंग देखेंगे। तो ये अभी सारे जो कटिंग हमने की थी, सारे पार्ट हमने यहाँ पे इकट्ठे कर लिए हैं। बेसिक सा एक असेंबल होकर यहाँ रखा हुआ। अभी हम एक एक पार्ट को करेंगे। ध्यान रहे कि छोटे पार्ट आप लोगों को संभाल लेने हैं, एक एक पार्ट आपके यहाँ पे काम आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से असेंबल करना है। बेस से लेके एक एक पार्ट इसका हम जोड़ेंगे अभी। तो स्टेप मैं बता देता हूँ आप लोगों को। बेस है, बेस के ऊपर यहाँ पे एक रूम बनेगा और उसके बाद ये बनेगा। यहाँ पे कुछ रूम है वो बनने हैं। अब वो आप लोगों को देखने की किस तरीके से बनने। तो यहाँ पे पार्ट हैं आपके 1 2 3 जो कि यहाँ पे फ्रंट में लगेंगे, जो कि यहाँ पे आपके लगने वाले हैं 1 2 3 यहाँ पे ऐसे लगेंगे। और उसके बाद ये वाले सेंटर के पार्ट हैं, इनको भी मैं साइड में कर देता हूँ। शॉर्ट करके रख लेना है, उससे क्या होगा कि आपका शॉर्ट करके रखा हुआ आपको आसानी से आप उसे जो है जोड़ पाएंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है यहीं से हमें स्टार्ट करना है। सबसे पहले ये वाले पार्ट हैं जो कि एक आपका यहाँ पे फिक्स होगा, ऐसे ही एक इसके पीछे की साइड है। 4 साइड का मतलब एक रूम बनना है ये, तो मैं रूम बना लेता हूँ। तो ये हमने एक रूम बना लिया है, ये रूम बन गया इधर इस तरीके से। ठीक है, और
उसके बाद इसके आगे का पोर्शन लगेगा, और इन दोनों का, एक इधर का जो पोर्शन बनेगा, इन दोनों का छत इकट्ठा ज्वाइंट है, तो पहले हमें उन्हीं को लगाना है। तो जो ये दो वाली शेप है, ये वाली इसके साथ ही यहीं पे लगने वाली है। कैसे ये वाला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये दोनों लग गए हैं। और जो छत है, ये वाला छत दोनों के लिए, इन दोनों पीस के लिए इकट्ठा छत है, जो कि इकट्ठा यहाँ पे लगेगा। फटाफट बन गया है। अब छत के बाद आ जाती है आगे वाले पोर्शन की बारी। तो यहाँ पोर्शन ये कुछ इस तरीके से हमारा लगने वाला है। एक पोर्शन यहाँ पे ये लगेगा, और ये जो दो है सेम जो शेप मिलेंगे आपको, ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से लगने वाली है। ये भी मैं लगा के अभी दिखा देता हूँ। तो ये जो फ्रंट का गेट का चार दीवारी था, ये लग गया कुछ इस तरीके से। सिंपल सा ये जो डिजाइन है बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। थोड़ी सी आपको बस इसमें एफर्ट करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। तो उसके बाद आ जाती है इसकी छत। छत हम लगा देते हैं। छत लग गई है। अब अंदर का कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। साइड का है, ये वाला पोर्शन खाली है। छत पे अभी हमें काम करना है। ये सब हमने पेस्ट कर दिया, और जो बाकी के हैं पीस, साइज बड़ा है, हमने साइज बड़ा बनाया है, बाकी ज्यादा काम नहीं है इसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आ जाती है बारी ऊपर के इस वाले पोर्शन की, जिसपे हम ये गुबंद सेट करके देखेंगे। हमने ये गुबंद वैसे सेट करके देखा था कि यहाँ पे किस तरीके से दिखेगा। ठीक है, तो ये होगा, यहाँ पे लगेगा, और इसके पहले हम यहाँ का बनाएंगे। और यहाँ के लिए एक और डबल डोर हमने बनाया हुआ है, ये वाला, जो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगने वाला है। छत बनाइए कुछ इस तरीके से, डब्बी बंद बनेगी दोनों साइड से, अंदर और बाहर से दोनों से ये इस तरीके से डब्बी बनेगी। अब इसकी भी एक छत मिलेगी इस टाइप की कुछ, और ये छत लगा देनी कुछ इसके ऊपर ऐसे। यहाँ पे ये लग जाएगा छत, और छत लगने के बाद, ठीक है, इसके ऊपर का यहाँ का पोर्शन बनेगा। ठीक है, और इस इधर हम गुबंद लगाएंगे। अब बात करते हैं इस साइड वाले पोर्शन की। तो इस साइड यहाँ भी एक छोटा सा रूम ही बनना है। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी छत जो है, ये छत हमें लगा देनी है। छत कुछ इस तरीके से लगेगी, भी हुआ है एक्चुअल में, तो वैसे ही हमने बना दिया। उसके तो कुछ इस तरीके से ये बन गया इधर का। और अब आ जाती है गुबंद की बारी। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज यही है, इसी में थोड़ा सा आप लोगों को दिमाग लगाना है। जो भी थोड़ा बहुत मेहनत है इसी के अंदर होने वाला है। तो अभी मैं इसको, जो मैंने लगा रखा था वैसे अटका रखा है, तो इनको कर देता हूँ अलग। अब यहाँ पे कुछ आपको इस तरीके के कुछ मिलेंगे, ये पंखड़ियाँ जो एक एक करके हैं, जो मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से जो ऑटोमेटिक अभी निकल रही हैं, ये वाली पंखड़ियाँ हैं, जिनको आपको पेस्ट करना है, लगाना है। एक ऊपर की चक्री मिलेगी इसमें, एक नीचे की चक्री, दोनों चक्री में ये सेट हो जाएगा। बन गया जी हमारा गुबंद नीचे का। और ये सेम प्रॉपर उसी शेप में है जैसा एक्चुअल में है, वैसा हमने बनाया, एक एक करके वो बनाया। अब इसके कुछ ऊपर के पार्ट है जो हमें जोड़ लेने हैं, और उसके लिए हमने एक ये बना रखा है इजी मेथड। तो ये स्टिक वाला मेथड है, इसमें हम इस तरीके से डाल देंगे, और ऊपर से नीचे एक एक करके डालेंगे, छोटे से बड़ा शेप, और ये हमारे ऑटोमेटिक वहीं पे टाइट होते हुए आ जाएंगे। हाइट बढ़ाने के लिए एक हमने एक डब्बी बनाई है ये वाली, जिसके ऊपर हम इसको कुछ इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। तो नीचे का जो गुबंद है उसकी हाइट यहाँ पे बढ़ जाएगी। तो हम इन दोनों को पेस्ट करने जा रहे हैं। ये वाली डब्बी बिल्कुल इससे सटा के और इस तरीके से पेस्ट कर देनी है। ये हो जाने के बाद, जब ये पेस्ट हो जाएगा, उसके बाद इस पे नीचे वाले पे ग्लू लगाएंगे, और इसको इसके सेंटर में पेस्ट करेंगे। अब ये जो है, ये रूम के सेंटर में है, यहाँ पे पेस्ट होगा गुबंद का। अब इसमें छोटा मोटा काम रहता है, कि यहाँ का छत का, यहाँ की जो छत लगनी है वो बनेगी, और उसके बाद जो है यहाँ का एक छोटा सा होगा, यहाँ पे इसकी ऊंचाई इतनी जाने वाली है। तो ये छोटे मोटे काम है, और उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
तो फाइनली चेंजेस होने के बाद ये कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। फाइन देख के भी समझ जाओगे। हल्का सा मुझे लग रहा है कि ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया है, इसको और छोटा किया जा सकता है, हालांकि साइज़ उसका बहुत कम है। तो ये वाला साइज़ में मैं डिजाइनिंग में कम कर दूंगा। बाकी का जो है ये पूरा का पूरा 3D मॉडल तैयार हो गया है। अब साइज़ की इसकी बात कर लेते हैं। साइज़ के लिए मेरे पास रूलर ये रखा हुआ है। 11 इंच इसकी लंबाई है। और चौड़ाई की अभी बात कर लेते हैं। तो चौड़ाई है इसकी टोटल 10 इंच की। तो 11-10 का ये मॉडल बना है। और हाइट भी अब मेज़र कर लेते हैं इसकी। तो हाइट चली जाती है जी अपनी 12 की, 12.5 की हाइट चली जाती है। तो ये हमारा 3D जो है बन के रेडी हो गया। हल्का फुल्का माइनर सा जो चेंजेस है मैं डिज़ाइन के अंदर मैं कर दूंगा। फ़िलहाल के लिए जो हमने ये बनाया था तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अंदर तक का आपको पोर्शन इसमें दिखता है। जाली छोटा छोटा पोर्शन में ग्रिल तक हमने डिज़ाइन किया है। तो ये सारा पोर्शन तैयार हो गया। एक और इसमें एक माइनर सा बचता है जो फ्रंट में अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे बैनर टाइप का कुछ नीचे झुका हुआ है। तो वो वाला मेरा इसमें पेंडिंग है, वो वाला मैं इसमें लगा दूंगा। तो ये जो हमने मॉडल था ये हमने तैयार कर लिया है। अजमेर शरीफ का मॉडल है और बड़ा साइज़ है। तो बड़ी मशीन से ही ये बनेगा। जिन लोगों की मशीन 11 इंच से कम कट करती है उनके पास ये नहीं बनेगा।